मूवी में आप लोग देखेंगे कि जब दो लड़कियों का कई बार रेप किया जाता है तो वो इसका बदला किस तरह से लेती हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम दो लड़कियों को देखते हैं। इनका नाम कैटी और स्लोन है। ये दोनों अपने फ्रेंड्स के साथ में मस्ती करते हुए ड्रग्स ले रही हैं। अब इसके बाद में ये दोनों कैटी के मॉम के घर जाते हैं। यहाँ पर हमको पता चलता है कि ये दोनों इको फील्ड ऑर्गेनिक फार्म में वर्क करने के लिए न्यूयॉर्क जाएंगी, जिससे वहाँ पर साथ में शॉपिंग करने के लिए स्लोन काफी एक्साइटेड है। इन दोनों को पिक करने के लिए कैटी के अंकल जैसन आते हैं। जैसन जो कि एक FBI डिटेक्टिव है और वो इस समय कुछ दिन की लीव पर है। यहाँ से न्यूयॉर्क जाने से पहले आज की रात के लिए जैसन इन दोनों को अपने घर ले जाता है। कैटी और स्लोन यहाँ जैसन की गर्लफ्रेंड जेमा से मिलते हैं। अब आज की रात ये दोनों यहीं स्पेंड कर रही होती हैं। स्लोन कैटी से बताती है कि हम लोग न्यू प्लेस पर स्टे करने वाले हैं, तो क्यों ना हम अपने नाम बदल के रखें, जिससे स्लोन अपना नाम हेदर रख लेती है और कैटी अपना नाम रिप्ले रख लेती है। अब अगला दिन होता है। जैसन दोनों लड़कियों को बस स्टैंड तक ड्रॉप करने के लिए उन्हें वहाँ ले जाता है। यहाँ पर आने पर पता चलता है कि बस को आने में लगभग 1 घंटा लगने वाला है। जैसन भी बस के आने का वेट करते हुए यहाँ रुकना चाहता है, लेकिन दोनों लड़कियां उसे फिक्र न करके उसे चले जाने को कह देती हैं। जैसन जैसा कि एक डिटेक्टिव है तो वो इन दोनों लड़कियों से कहता है कि जब तुम वहाँ पर पहुँच जाना तो मुझे कोड वर्ड में अपने सेफ होने की इंफॉर्मेशन देना। दोनों लड़कियां इस पर एग्री हो जाती हैं और इसके बाद में जैसन यहाँ से चला जाता है। केटी और स्लोन वेट करते हुए पास के कॉफी शॉप में रुकती हैं। अब इसी दौरान यहाँ पर जेड और लूकस नाम के 2 शख्स यहाँ पर आते हैं। वो दोनों अभी लड़कियों से बातें करने लगते हैं। कुछ ही समय में सभी लोग काफी फ्रेंडली हो जाते हैं, जिसके बाद में जेड उन्हें बस का वेट न करने के बजाय उनके साथ में फील्ड तक चलने को कहता है। केटी तो पहले मना कर रही थी, लेकिन स्लोन के कहने पर केटी मान जाती है। यहाँ पर केटी और स्लोन ने अपने नाम हेदर और रिप्ली बताया है, जैसा कि उन लोगों ने पिछली रात डिसाइड किया था। अब ये दोनों लोग उनकी कार में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर से कार में चलने के बाद में जेड इन दोनों लड़कियों को अपने घर की तरफ लेके चला आता है। दोनों लड़कियों को पहले यहाँ पर थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन तभी यहाँ पर जेड और लुकस की मॉम आके इन दोनों लड़कियों को अंदर आके चाय पीने को कहती हैं। दोनों लड़कियां अंदर जाके चाय पीते हुए साथ में क्रीम पाई खाती हैं, लेकिन जल्दी स्लोन को रियलाइज हो जाता है कि इसमें कुछ मिला हुआ है। दोनों लोग जल्दी से यहाँ से भागने की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन ड्रग्स की वजह से वो ज्यादा दूर नहीं जा पाती। अब इसके बाद में हम जंगल में 2 बड़े कंटेनर्स को देखते हैं। इन कंटेनर्स में केटी और स्लोन होती हैं। दोनों लोग बाहर निकल के खूब तेज हेल्प के लिए चिल्लाती हैं, लेकिन इससे कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। जेड आके इनसे कहता है कि तुम्हें यहाँ कोई भी सुन नहीं पाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर इनका लीडर बोरिस आता है। बोरिस को कैटी के फोन से पता चल जाता है कि इन दोनों ने अपने नाम गलत बताए हैं, जिसके बाद में वो इनसे इनका रियल नाम पूछता है। कैटी के फोन में उसके अंकल जैसन का मैसेज आया है, जिसके बाद में बोरिस इसे रिप्लाई करने वाला होता है, लेकिन बोरिस देखता है कि जब पहले मैसेज किया गया था तो लास्ट में एप्पल भी लिखा था। शायद एक कोई कोड वर्ड है, जिससे जैसन जब ठीक होने का रिप्लाई देता है तो लास्ट में वो भी एप्पल लिख देता है। अब इसके बाद में इन दोनों लड़के को नहाने के लिए कहा जाता है, मगर इतने में ही यहाँ अचानक से पुलिस आ जाती है। केटी और स्लोन जल्दी से उसके पीछे जाके छिप जाते हैं, मगर हमें यहाँ पर अब ये पता चलता है कि वो तो इन्हीं से मिला हुआ है। और फिर बाद में वो केटी को कंटेनर के अंदर ले जाता है और उसके साथ में बेरहमी से रेप करता है। इधर जेमा को जैसन के फोन पर कैटी का मैसेज रिसीव होता है। यहाँ पर जैसन जब मैसेज में दोबारा एप्पल कोड वर्ड देखता है तो उसे शक हो जाता है कि लड़कियां मुसीबत में है, क्योंकि उसने हर बार अलग कोड कहने को बोला था। इस तरफ जंगल में दूसरा शख्स आता है। वो स्लोन को चुन के उसे कंटेनर में ले जाता है। स्लोन अपने आप को बचाते हुए उसके मुंह पर थूक देती है, जिसके बाद में वो शख्स स्लोन को सिगरेट से जला देता है और बाद में उसका बेरहमी से रेप करता है। अब इसके कुछ देर बाद में एक पिग मास्क वाला शख्स यहाँ पर आता है। वो बहुत ही डरावनी आवाज निकाल रहा था और फिर वो स्लोन को लेके कंटेनर में जाता है और इस बार भी बिल्कुल वही होता है। स्लोन अब इस सबसे बहुत ही डर गई होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसन इस बात की रिपोर्ट करवाने पुलिस स्टेशन गया हुआ है। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये वही शरीफ है जिसे हमने जंगल में देखा था। जैसन केटी और स्लोन के बारे में बताता है, जिसके बाद में शेरिफ कहता है कि हम जल्दी उनका पता लगा लेंगे और जैसन रिपोर्ट करवाने के बाद में यहाँ से चला जाता है। ये बात इधर बोरिस को शेरिफ से पता चल गई है कि इन दोनों को उसके FBI अंकल ढूंढ रहे हैं, जिसके बाद में वो रिस्क न लेते हुए इन्हें मार फेंकने का प्लान बनाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से केटी ये बात सुन लेती है। इधर जैसन वही कॉफी शॉप में जाकर वहाँ के वेंडर से केटी और स्लोन की फोटो दिखाते हुए उनके बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि यहाँ उनके साथ में 2 लड़के भी थे जो उन्हें अपने ट्रक में लेके चले गए। वो उस ट्रक का मॉडल नंबर और उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन भी उसे दे देता है। इधर जंगल में केटी स्लोन से बताती है कि ये लोग हमें मारने वाले हैं और हमें मारने के बाद में ये दूसरी लड़कियों को लाएंगे। एक्चुअली ये सभी लोग लड़कियों की तस्करी करते हैं।
जब बोरिस और जेड यहाँ से चले जाते हैं और खाली ये शख्स बचता है यहाँ पर, तो इस मौके का फायदा उठाते हुए कैटी उस आदमी को सेड्यूस करने लगती है और इसके बाद में वो उस शख्स के गले पर काट के वहाँ का मांस निकाल लेती है। इसके बाद में अब दोनों लोग अपने आप को आजाद कर लेती हैं। दूसरी तरफ से शेरिफ भी यहाँ आ रहा होता है। वो यहाँ पर आके देखता है कि एक शख्स यहाँ पर घायल है और वो लड़कियाँ यहाँ से भाग चुकी हैं और इतने में वो दोनों लड़कियाँ शेरिफ की कार को लेके यहाँ से निकल जाती हैं। केटी और स्लोन दोनों लोग कार से यहाँ से निकल रही होती हैं। उन्हें रास्ते में यहाँ दो लड़कियाँ दिखती हैं जो लिफ्ट लेने का इशारा कर रही थी। स्लोन यही मन में सोचती है कि इसी तरह लड़कियों को किडनैप किया जाता है और अगर ये सिर्फ अपने आप को बचा के यहाँ से चली गई तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि दूसरों को खतरा अभी भी है। इसलिए ये दोनों अब मिलकर सभी से रिवेंज लेने का प्लान बनाती हैं। दोनों लोग एक टूल शॉप में जाकर वो सब टाइप के हथियार ले लेती हैं जिससे उन्हें मारा और टॉर्चर किया जा सके। इस तरफ जैसन कार के ओनर का पता लगाने के लिए इंश्योरेंस ऑफिस जाता है और वहाँ पर जब वो कार के मॉडल का नेम और टाइप बताता है तो उसे यहाँ किसी बोरिस नाम के बंदे के बारे में पता चलता है। अब इसके बाद में हम बोरिस के घर पर देखते हैं। बोरिस यहाँ अकेला होता है और फिर यहाँ पर वो दोनों लड़कियाँ आ जाती हैं। वो बोरिस को कील वाली बॉल से घायल कर देती हैं और फिर बाद में उसे बहुत बुरी तरह से बांध देती हैं। बोरिस उनसे गिड़गिड़ाते हुए उन्हें छोड़ने को कहता है और साथ में ये भी कहता है कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए तुम ले लो, लेकिन इन दोनों के साथ में जो हुआ है वो पैसों से कंपेयर नहीं किया जा सकता। और इसके बाद में एक कील से लिपटा हुआ डंडा वो बोरिस के पीछे घुसा देती है। जैसन बोरिस को यहाँ पर ढूंढते हुए आया होता है, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो यहाँ पर बोरिस उसे बहुत ही खतरनाक हालत में घायल दिखाई देता है और जिसने उसका ऐसा हाल किया है वो तो यहाँ से जा चुकी होती है और जैसन को कुछ भी पता नहीं चल पाता। अब ये दोनों लड़कियां यहाँ से निकलकर उस मास्क वाले शख्स के पास में जाती हैं जिसने वो पिग वाला मास्क पहन रखा था। इधर जैसन फिर से पुलिस स्टेशन जाता है। यहाँ पर उसकी शेरिफ से कुछ बातचीत होती है, लेकिन जब जैसन केटी को कॉल करता है तो केटी के फोन की रिंग शेरिफ के पास से बजती है, मगर शेरिफ ने पहले ही पीछे से जैसन पर गन पॉइंट करके रखा हुआ था। इस तरफ केटी और स्लोन चर्च में उसी शख्स से मिलती हैं और उसके सर पर बैट मार के उसे अपने साथ ले जाती हैं। उन दोनों ने उसको ट्रक के पीछे बांध के रखा हुआ था और कार के रुकने के बाद में वो उसे जिंदा जला देती हैं। इधर अब हम शेरिफ के घर पर देखते हैं। उसने जैसन को बांधा हुआ है। वो उसको बांधने के बाद में दूसरी लड़कियों को कमरे में ले जा रहा होता है, मगर तभी यहाँ पर पीछे से केटी और स्लोन आ जाती हैं और उसके सर पर डंडा मार के अब वो उसे कैद कर लेती हैं। केटी और स्लोन दोनों अब यहाँ पर शेरिफ के साथ में एक गेम खेलती हैं। वो पिस्टल के अंदर सिर्फ एक बुलेट डालती हैं और हर बार गोली चलाकर उसके मरने का वेट करती हैं। इधर जैसन को नहीं पता होता है कि दूसरे कमरे में क्या चल रहा है और काफी बार ट्रिगर दाबने के बाद में आखिरकार वो शेरिफ को मार देती हैं। शेरिफ के मरने के बाद में केटी और स्लोन इन लड़कियों को आजाद कर देती हैं और फिर वो दोनों लोग यहाँ से चली जाती हैं और ये जो लड़कियां थी वो जाके जैसन को छुड़ा देती हैं। जैसन अभी भी नहीं जान पाया है कि वो दोनों कौन थी, लेकिन उसे कुछ अंदाजा तो हो गया है। अब इधर हम जेड के मॉम के घर में देखते हैं। ये दोनों यहाँ पर आके उसे भी किडनैप कर लेती हैं। अब यहाँ पर इस औरत को बांधने के बाद में वो उसके बेटे लूकस को भी उसके सामने रखती हैं। लूकस को पहले उसकी मॉम के सामने टॉर्चर किया जाता है और बाद में उसे भी मार दिया जाता है। अंत में यहाँ पर ये जो लेडी बचती है उसे भी बहुत बुरी तरह से ये दोनों लड़कियां मार देती हैं। अब इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और हम जैसन के घर पर देखते हैं। यहाँ पर दोनों लड़कियां भी आती हैं, लेकिन यहाँ की सिचुएशन को देख के लगता नहीं है कि इन सभी के साथ में कुछ वैसा हुआ था। दोनों लोग फिर से न्यूयॉर्क के लिए जा रही होती हैं। इन दोनों को एयरपोर्ट पर एक वैसे ही इको फार्म वाला गाइड मिलता है और वो उससे मिलती है। फिर यहीं पर मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों मूवी में आप लोगों ने देखा कि दो लड़कियों का बहुत बुरी तरह से शोषण किया गया, जिसका रिवेंज उन दोनों ने उनको मार के लिया। तो ये थी 2015 की इवन लैम्प शैड मूवी का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही।